दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक पिता के जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या होता है? ना गरीबी, ना अपमान, ना हार, बल्कि सबसे बड़ा दुख होता है अपने ही हाथों से अपने बेटों की अर्थियां उठाना। वे कंधे जो कभी बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, जब वही कंधे बेटों के मृत शरीर को लेकर चलते हैं तो यह केवल एक शव यात्रा नहीं होती, ये एक चेतावनी होती है इस संसार के हर पिता के लिए। मित्रों, आज की कहानी महाभारत की एक ऐसी छुपी हुई परत है जिसके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना। यह कथा है एक ऐसे पिता की जिसने अपने बेटों को सामर्थ्य तो दिया पर संस्कार देना भूल गया। यह कथा है उन बेटों की जिन्होंने युद्ध तो किया पर धर्म को त्याग कर, और अंत क्या हुआ? पिता ने बेटों को रणभूमि के लिए विदा किया था, लेकिन लौटे तो केवल शव, और उठाने वाला कोई और नहीं, उनके पिता स्वयं। इस कथा में है वेदना भी, चेतावनी भी और गूढ़ ज्ञान भी। क्या यह केवल महाभारत की कहानी है या आज के समय का भी एक आईना? क्योंकि आज भी हम अपने बच्चों को सफल तो बना रहे हैं, पर क्या हम उन्हें सज्जन बना पा रहे हैं? तो चलिए जानते हैं वह रहस्यमयी और दर्द भरी गाथा जहां एक पिता को अपने पुत्रों का अंत देखना पड़ा, क्योंकि उन्होंने शक्ति का प्रयोग धर्म के विरुद्ध किया था। बहुत समय पहले की बात है। नागलोक के महान और तेजस्वी राजा वासुकी के मन में एक दिन वन में शिकार करने की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने अपने धनुष बाण को सज्जित किया और अपने तीव्र गति वाले घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। उसी दिन हस्तिनापुर के वीर राजकुमार अर्जुन भी ईश्वर की प्रेरणा से शिकार के लिए उसी वन की ओर निकल पड़े। दोनों के पथ जैसे किसी दिव्य संयोग से एक ही दिशा की ओर बढ़ चले। वन की हरियाली के मध्य एक सुंदर हिरण अचानक उनके समक्ष आ खड़ा हुआ। वासुकी ने तत्क्षण अपने घोड़े को उस हिरण के पीछे दौड़ा दिया। वही हिरण जब अर्जुन की दृष्टि में आया तो उन्होंने भी उसी दिशा में अपने घोड़े को तेजी से बढ़ा दिया। अब शिकार एक था, शिकारी दो। दोनों वीर पूरी शक्ति, धैर्य और कौशल से उस हिरण का पीछा करने लगे। हिरण उन्हें एक संकरे मार्ग की ओर ले गया और संयोगवश दोनों योद्धा आमने सामने आ खड़े हुए। हिरण तो झाड़ियों में विलीन हो गया, लेकिन दोनों महान आत्माएं नागराज वासुकी और अर्जुन एक दूसरे के सामने खड़े थे, जैसे ईश्वर स्वयं इस मिलन की योजना बना चुके हों। एक क्षण को मौन छा गया। फिर दोनों को यह भान हुआ कि ना तो हिरण किसी के हाथ लगा और ना ही अब उसका कोई महत्व रहा। दोनों मुस्कुरा उठे, जैसे प्रकृति ने कोई संदेश दिया हो कि यह क्षण केवल शिकार का नहीं, किसी और रिश्ते के जन्म का था। वे दोनों अपने घोड़ों से उतरे और एक दूसरे को आदरपूर्वक नमन किया। अर्जुन ने कोमल शब्दों में कहा, राजन, क्षमा करें, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, कृपया अपना परिचय देने की कृपा करें। वासुकी ने हाथ जोड़ते हुए उत्तर दिया, हे वीर, मैं नागलोक का राजा वासुकी हूं। आज ईश्वर की प्रेरणा से इस वन में शिकार के उद्देश्य से आया हूं, कृपया आप भी अपना परिचय दें। अर्जुन ने भी नम्रता से कहा, महाराज, मैं भी आज इसी उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। मेरा नाम अर्जुन है, मैं हस्तिनापुर का राजकुमार हूँ। यह मिलन केवल संयोग नहीं लगता, कोई दिव्य कारण अवश्य है। दोनों फिर एक पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गए और मन की बातें करने लगे। आत्मीयता इतनी सहज थी कि दो अजनबी जैसे सगे हो गए। वासुकी ने गंभीर होकर कहा, मित्र, मेरे मन में एक विचार बार बार आ रहा है, यदि आप अनुमति दें तो कहूं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कृपया अवश्य कहें, आपके विचारों का सदा आदर रहेगा। वासुकी बोले, मुझे लगता है कि यह मिलन कोई साधारण बात नहीं है, यह ईश्वर की लीला है जो हमें आज यहाँ लाई है। क्यों न हम इस क्षण को अमर बना दें। यदि मेरे यहाँ रानी को पुत्र रत्न और आपके घर में कन्या रत्न की प्राप्ति हो तो हम अपने बच्चों का विवाह करवा दें, और यदि हमारे घर में कन्या और आपके घर में पुत्र प्राप्त हो तो भी यही संकल्प लें। अर्जुन ने सहर्ष कहा, राजन, यह विचार अत्यंत पावन है। यह न केवल हमारी मित्रता को और मजबूत करेगा, बल्कि हमारे परिवारों को भी एक सूत्र में बांधेगा। मैं यह संकल्प हर्ष से स्वीकार करता हूँ। फिर दोनों वीर एक दूसरे से गले मिले और वचन लिया कि इस संकल्प को जीवन भर निभाएंगे। इसके पश्चात वे अपने अपने नगरों की ओर लौट गए। समय बीतता रहा। ईश्वर की कृपा से दोनों राजाओं के घर में रानियां गर्भवती हुईं। जब समय पूर्ण हुआ तो अर्जुन के राजमहल में एक पुत्र ने जन्म लिया। महल में आनंद की लहर दौड़ पड़ी, नगाड़े बजने लगे, दीप जलाए गए, अन्न वस्त्र का दान हुआ। विद्वान पंडितों को आमंत्रित किया गया और विधि पूर्वक नामकरण संस्कार हुआ।
पंडित ने जब बालक की कुंडली देखी तो हर्ष से कहा, महाराज, यह बालक अत्यंत शुभ नक्षत्र में जन्मा है। इसे जीवन में अपार कीर्ति प्राप्त होगी। इस शुभ संकेत के साथ बालक का नाम रखा गया परीक्षित। सारा महल मंगल ध्वनियों से गूंज उठा और उस दिन वह संकल्प फिर से जीवित हो उठा जो दो मित्रों ने एक पवित्र वृक्ष के नीचे लिया था। यही थी दो आत्माओं की मित्रता की शुरुआत, जो कालांतर में एक नई पीढ़ी को जोड़ने का सेतु बन गई। उधर पार्थ के नगर में पुत्र जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था, तो इधर नागलोक में भी उत्सुकता से संतान के जन्म की प्रतीक्षा हो रही थी। नागराज वासुकी दरबार में अपने मंत्रियों के साथ राज्य कार्य में संलग्न थे कि अचानक एक दासी हांफती हुई महल में प्रवेश कर प्रणाम कर बोली, महाराज की जय हो। यह जानकर आपको अपार आनंद होगा कि रानी जी ने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया है। यह सुनते ही नागराज वासुकी का मुख मलिन हो गया। उनके तेज चेहरे पर उदासी और चिंता की गहरी रेखाएं उभर आईं। यह देखकर मंत्रीगण विस्मित हो उठे और विनम्रता पूर्वक पूछने लगे, महाराज, यह तो अत्यंत हर्ष का विषय है। ऐसी स्थिति में आप चिंतित क्यों हैं? कृपया हमें कारण बताएं ताकि हम कोई समाधान खोज सकें। तब राजा वासुकी ने गहराई से सोचने के बाद मौन तोड़ा और अर्जुन से हुए उस पवित्र वचन का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। उन्होंने कहा, मैंने अर्जुन से यह वादा किया था कि यदि मेरी रानी को पुत्र की प्राप्ति होती है और उनकी रानी को कन्या, तो हम अपने पुत्र का विवाह उनकी पुत्री से करेंगे और हमारे वंश आपस में एक बंधन में बंधेंगे। किंतु अब परिस्थितियां विपरीत हैं। मेरी रानी ने कन्या को जन्म दिया है और वहां पुत्र का जन्म हो चुका है। मंत्रियों ने सहमति स्वर में कहा, महाराज, यह तो और भी अधिक सौभाग्य की बात है। हमारी राजकुमारी का विवाह पृथ्वी के महान कुल धर्मराज युधिष्ठिर के वंश में होगा। यह नागवंश के लिए सम्मान और गौरव का कारण बनेगा। परंतु वासुकी की आंखों में चिंता और क्रोध की छाया और गहरी हो गई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यही तो मेरी चिंता है। यदि हमारी कन्या का विवाह मनुष्य वंश में होता है तो कन्यादान के समय हमें उनके समक्ष झुकना पड़ेगा। हम उनके रीति रिवाजों के अनुसार विनम्रता दिखाने के लिए बाध्य होंगे। यदि पुत्र हुआ होता तो हम कन्या को नागलोक में लाते, अपनी परंपराओं के अनुसार उसका स्वागत करते। अब राजा विचारों में डूबे हुए थे। मन भारी था और वे धीमे कदमों से महल की ओर लौटे। वहां उन्होंने देखा कि रानी अपनी नवजात कन्या को गोद में लेकर स्नेह से झुला रही है। आंखों में मातृत्व की गहराई थी और चेहरे पर असीम प्रेम की झलक। जैसे ही राजा कक्ष में प्रविष्ट हुए, दासियां आदर पूर्वक बाहर चली गईं। राजा रानी के समीप जाकर बैठ गए और कन्या को अपनी गोद में लेकर बोले, रानी, यह कन्या वास्तव में अत्यंत सुंदर है। रानी के चेहरे पर क्षणिक मुस्कान आई, परंतु उसकी आंखों में एक शंका भी झलक उठी। उसने धीमे स्वर में पूछा, महाराज? नागराज वासुकी ने एक लंबी सांस ली और बोले, रानी, यह कन्या जीवित नहीं रह सकती। इसका जीवन बस यहीं तक था। यह सुनते ही रानी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह रोती हुई बोली, महाराज, यह कैसी बात कह रहे हैं? यह नन्ही जान निर्दोष है। इसका क्या अपराध है? एक पिता अपनी ही संतान को इस प्रकार कैसे त्याग सकता है? राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह कन्या है, पुत्र नहीं। यही हमारे कुल की प्रतिष्ठा को झुकाने का कारण बनेगी। यह कठोर वचन रानी के हृदय को चीर गए। वह अपने भाग्य को कोसते हुए फूट फूट कर रोने लगी। राजा ने कठोर स्वर में कहा, रानी, अब विलाप छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं मनुष्यों के आगे सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं। मैंने अर्जुन से जो वादा किया था वह मेरे मन पर भार है और यह कन्या उसे साकार कर देगी। मैं यह नहीं चाहता। तब रानी ने शांत भाव से कहा, महाराज, इसमें सिर झुकाने की बात नहीं है। कन्या तो पराई अमानत होती है। यदि आप अपनी कन्या का विवाह अर्जुन के पुत्र से कर दें तो लोग कहेंगे कि देखो, नागराज वासुकी ने अपने वचन को निभाने के लिए कितना बड़ा त्याग किया। वे आपकी सत्यनिष्ठा की सराहना करेंगे। रानी के इन ममतामयी और विवेकपूर्ण शब्दों को सुनकर वासुकी का चेहरा क्रोध से तप उठा। उन्होंने उत्तेजित होकर कहा, रानी, अब तुम चुप रहो और मेरी आज्ञा का पालन करो। यदि आज रात तक तुमने इस कन्या का अंत नहीं किया तो कल मैं स्वयं तुम्हारा अंत कर दूंगा। यह कहकर वे महल से बाहर चले गए। रानी स्तब्ध रह गई, आंखों से अश्रु गिरते रहे। वह सोचने लगी, मैं अपनी ही बेटी को कैसे मार सकती हूं? मैं एक मां हूं। एक मां के लिए अपनी संतान का वध करना पाप है। मैं तो उसे अपनी जान से भी अधिक चाहने लगी हूं। उसके हृदय में ममता का सागर उमड़ने लगा और वह करुण स्वर में रोने लगी।
अपने कर्तव्य और ममता के बीच उलझी हुई। तभी शीला नामक सेविका धीरे से उसके पास आई और प्रेम पूर्वक बोली, हे बहन, कौन सा ऐसा दुख है जिसने तुम्हें इस प्रकार आंसुओं से भर दिया है? रानी ने अपने अश्रुओं को कठिनाई से संयमित किया और कोमल स्वर में कहा, बहन, पहले मेरी इस नन्ही कन्या को देखो। सहेली ने स्नेहपूर्वक उस बालिका को निहारा और बोली, हे बहन, यह कन्या तो अत्यंत सुंदर और कोमल है, फिर तुम इसे अभागिन क्यों कह रही हो? तब रानी ने अपने पीड़ित हृदय की संपूर्ण कथा कह सुनाई। उसने बताया कि राजा ने आज इस कन्या के प्राण लेने का आदेश दे दिया है। यह सुनकर सहेली का हृदय भी द्रवित हो गया। करुण स्वर में उसने कहा, रानी, बताओ मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? रानी ने सिर झुकाकर कहा, हे बहन, अब यह कन्या तुम्हारी शरण में है। कृपया इसे अपने घर ले जाओ और इसे स्नेहपूर्वक पालो पोसो। इसके बदले तुम अपने पालतू हिरण को त्याग दो और उसकी आंखें निकालकर मेरी दासी को सौंप दो, ताकि मैं राजा को यह दिखा सकूं कि हमारी राजकुमारी का अंत हो गया है। सहेली ने चिंतित स्वर में कहा, हे रानी, यह कार्य अत्यंत कठिन है। मुझे अपने पति की सहायता लेनी पड़ेगी, अन्यथा यदि उसने प्रश्न किया तो मैं क्या उत्तर दूंगी? परंतु तुम मुझ पर विश्वास रखो, मैं उसे समझाने का हर संभव प्रयास करूंगी। सहेली के आश्वासन से रानी के भारी हृदय को कुछ शांति मिली। उसने तुरंत दासी को भेजकर सहेली के पति को बुलवाया और पूरी योजना उसके समक्ष प्रकट की। सहेली का पति योजना सुनते ही भयभीत हो उठा और बोला, रानी जी, यह कार्य राजा के आदेश के प्रतिकूल है। यदि किसी प्रकार यह बात राजा को ज्ञात हो गई तो वह न केवल मुझे बल्कि मेरे परिवार और बच्चों को भी मृत्युदंड देगा। हे रानी, क्यों हमें इस प्रकार मृत्यु के मुख में धकेल रही हैं? रानी की आंखों में आंसू भर आए। करुणा और आशा से भरे स्वर में उसने कहा, भैया, तुम ही मेरी अंतिम आशा हो। यह रहस्य केवल हम तीनों तक सीमित रहेगा। यदि इस कन्या का जीवन बच गया तो हमें परमात्मा का आशीर्वाद और महान पुण्य प्राप्त होगा। रानी के भावुक शब्दों और आंसुओं ने उसका मन पिघला दिया और वह सहर्ष इस कार्य के लिए तैयार हो गया। दासी ने तुरंत बालिका को उठाया और सहेली के घर ले गई। सहेली के पति ने एक मृत हिरण के बच्चे की आंखें निकालकर रानी को सौंप दी। रानी ने वे आंखें राजा वासुकी को दिखाते हुए कहा, यह हमारी पुत्री की आंखें हैं। राजा को यह देखकर विश्वास हो गया कि कन्या अब इस संसार में नहीं रही। उसका कठोर मन एक क्षण के लिए पिघल उठा। उसने रानी को अपने आलिंगन में लेते हुए कहा, हे महारानी, अब शोक मत करो। यदि भगवान की कृपा हुई तो अगली बार हमारे घर में पुत्र जन्म लेगा और तब हमें किसी के सामने सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बीच शीला ने स्नेहपूर्वक उस कन्या का नामकरण संस्कार किया और उसका नाम नवलदेह रखा। नागराज वासुकी की यह पुत्री अब दासी के घर में पूरी तरह सुरक्षित थी और प्रेम, ममता तथा भक्ति के वातावरण में पल्लवित होने लगी। इस रहस्य को केवल रानी ही जानती थी, किसी और को इसका आभास नहीं था। राजा अपने राजकार्य में पुनः व्यस्त हो गया और नवलदेह परमात्मा की कृपा से नई आशा और जीवन लेकर बढ़ने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। उसी बीच राजा वासुकी ने हस्तिनापुर में एक संदेशवाहक भेजा और यह सूचना भिजवाई कि नागलोक में एक मृत पुत्री का जन्म हुआ है। यह दुखद समाचार सुनकर हस्तिनापुर की सभा में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने दूत का आदर पूर्वक स्वागत किया, उसे अतिथि गृह में ठहराया, उत्तम भोजन कराया और अनेक उपहार भी भेंट किए। परंतु अर्जुन जितने विनम्र और उदार थे उतने ही विवेकी और सतर्क भी। उन्होंने दूत के संदेश पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं किया। अर्जुन ने तुरंत राज्य के सभी प्रमुख विद्वान और ज्योतिषी पंडितों की सभा बुलवाई। विशेष रूप से एक अत्यंत वृद्ध और ज्ञानवान पंडित को बुलवाने के लिए पालकी भेजी गई, जिनकी प्रखर बुद्धि और आध्यात्मिक दृष्टि प्रसिद्ध थी। अर्जुन को विश्वास था कि केवल उन्हीं की विवेकपूर्ण दृष्टि इस जटिल परिस्थिति का समाधान कर सकेगी। जब सभी विद्वान और पुरोहित दरबार में एकत्र हो गए, तब अर्जुन ने आदर से निवेदन किया, हे पूज्य जनों, हमारी नगरी के संचालन में आपकी विद्वत्ता और आशीर्वाद सदैव हमारा पथ प्रदर्शन करते आए हैं। हर कठिन समय में आपने मार्ग दिखाया है। आज हमारी प्रतिष्ठा के समक्ष एक नई चुनौती खड़ी हुई है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस विषय में अपने पवित्र परामर्श से मेरा मार्गदर्शन करें। वृद्ध पंडित ने शांत स्वर में कहा, महाराज बताइए, हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? तब अर्जुन ने राजा वासुकी द्वारा भेजा गया वह संदेश पूरी सभा के समक्ष पढ़कर सुनाया। संदेश सुनने के पश्चात उन्होंने सभी विद्वानों से कहा, अब आप सब कृपया विचार करें और बताएं कि इस संदेश में कितना सत्य है
और कितना भ्रम। सभा में मौन छा गया। सभी पंडित अपने पोथी पत्रों और ज्योतिष ग्रंथों में इस रहस्यमय संदेश का अध्ययन करने लगे। एक दिन बीता, फिर दूसरा और फिर तीसरा भी, पर कोई भी किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। अंततः गहन विचार और गंभीर अध्ययन के पश्चात सभी विद्वान पंडितों ने एकमत होकर अपना निर्णय प्रस्तुत किया। उन्होंने अर्जुन से निवेदन किया, महाराज, नागराज वासुकी का यह संदेश कपट से भरा हुआ है। यह रहा आपके द्वारा भेजे गए अंश का व्याकरण, विराम चिन्हों और वाक्य संरचना के अनुसार संशोधित, सुंदर और प्रवाहपूर्ण संस्करण। वहां एक पुत्री का जन्म हुआ है और वह कन्या अब भी जीवित है। राजा वासुकी को भय था कि एक दिन यही बालिका आपके राज्य में आकर जीवन व्यतीत करेगी, जिससे उनका सिर झुक जाएगा। इस कारण उन्होंने उस कन्या को मरवाने का आदेश दिया था, परंतु उनकी धर्मनिष्ठ रानी ने उस निर्दोष बालिका का प्राण नहीं हराया, बल्कि उसे एक दासी के घर सुरक्षित रखवा दिया और आज वही कन्या उसी राज्य की धरती पर पल रही है। पंडितों ने अर्जुन को सावधान किया, महाराज, कृपया ध्यान रखें, नागलोक में जाकर जबरन अपनी पुत्र वधू को लाने का कोई प्रयास न करें। नागराज वासुकी नागों के अधिपति हैं। उनके पास हजारों विषैले और शक्तिशाली नागों की सेना है। वहां जाने वाला मनुष्य शायद ही कभी जीवित लौट पाता है। यह सुनकर अर्जुन व्याकुल हो उठे। बोले, तो क्या मेरी पुत्रवधू कभी भी नागलोक से लौटकर हमारे घर नहीं आ पाएगी? क्या इसका कोई उपाय नहीं है? तभी एक वृद्ध पंडित ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे महाराज, धैर्य रखिए और उस कन्या के 18 वर्ष पूर्ण होने की प्रतीक्षा कीजिए, तभी इस कठिनाई का अंत होगा। राजा ने उन्हें श्रद्धापूर्वक विदा किया। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया और अंततः वह शुभ दिन भी आ पहुंचा जब नवल